आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो मेरे प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और ये वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का बेसिक वीडियो के अंदर का एक कंसेप्ट जो कि है ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है, फीमेल और मेल। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो के अंदर ये ग्लैंड्स मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरेस्टिंग नोट्स के साथ, इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन के साथ। एंड ये पढ़ने के बाद इसके ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। मतलब ये वीडियो ऐसा बनेगा जिसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपका देखना हो जाएगा, सीखना हो जाएगा, लास्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे वो कंसेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगा। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, 100% ये क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है ग्लैंड्स। ओके, और कौन सी? मेल के अंदर जो ग्लैंड्स होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो देखेंगे। तो अभी देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 4 ग्लैंड्स होती है। सबसे पहला होता है सेमिनल वेसिकल, देन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद होता है कॉपर्स ग्लैंड जिसको ही हम बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। एंड ये सीमन होता है, इसको हम ग्लैंड नहीं बोल सकते, एक फ्लूइड होता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या कैसे। सबसे पहले देखेंगे सेमिनल वेसिकल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि ग्लैंड्स के अंदर जो हमारा सीमन होता है, ठीक है, सीमन क्या है? तो इजाकुलेशन के बाद इजाकुलेशन प्रोसेस होती है। जब मेल एंड फीमेल कांटेक्ट में आते हैं तब कॉपुलेशन होता है, और कॉपुलेशन होने के समय पे इजाकुलेशन होता है, जिससे क्या होता है जो है वो बाहर निकलता है वाइट सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, जिसको हम स्पर्म नहीं बोलते। ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं, हमको क्या लगता है कि वो स्पर्म है, वो स्पर्म नहीं है। स्पर्म तो सीमन के अंदर का एक पार्ट होता है, जो बाहर वाइट सब्सटेंस निकलता है वो टोटल स्पर्म नहीं होता। उसके अंदर कुछ सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, कुछ कॉपर ग्लैंड का फ्लूइड होता है। वो उसको मिला के उसके अंदर फिर थोड़े 10% ही स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो बाहर जो निकलता है इजैकुलेशन प्रोसेस में वो स्पर्म नहीं होता, उसको हम सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीमन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। सो वहाँ पे सीमन जो है, सीमन के अंदर स्पर्म होता है और अदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, सब्सटेंस क्यों होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो सेमिनल वेसिकल के अंदर जो वो 3 फ्लूइड्स होते हैं। सबसे पहला है फ्रुक्टोज, देन है फिब्रिनोजन एंड है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, समझ में आ गया सर। अभी यहाँ पे देखो जो सेमिनल वेसिकल है ये 60% पाया जाता है सीमन के अंदर। कितने परसेंट? 60%, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से समझ के लेना है। तो यहाँ पे 3 फ्लूइड होते हैं सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड 3 फ्लूइड को सीक्रेट करता है, केमिकल को। सबसे पहला है फ्रुक्टोज, जो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द स्पर्म। ओके, बिकॉज जो स्पर्म है वो फीमेल के जो ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, वजाना से अंदर जाएंगे, तब वहाँ से उसको एम्प्यूला तक जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, एम्प्यूला क्या है? हमारी फर्टिलाइजेशन साइट है, तो वहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी मिलेगी फ्रुक्टोज से। ओके, उसके बाद है फिब्रिनोजन, वो क्या करेगा? कोआगुलेट, मतलब स्पर्म को, जो हमारा सीमन जो निकलेगा बाहर, उसको थिक बनाने का काम करेगा, ठीक है। वो थिक बनेगा बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन। एंड लास्ट में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो क्या करेगा? स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। सो ये वजाना के अंदर प्रोसेस होता है। ये क्या करेगा? हमारा रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये तीनों फ्लूइड के वर्क। और ये कौन सीक्रेट करता है? ये सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करता है। ये क्या है? ग्लैंड है। उसके बाद सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 30% जिसका वॉल्यूम होता है सीमन के अंदर। और यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि सीमन के अंदर 30% होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, 60% होता है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो मिल्की होता है, मिल्क के जैसा वाइट स्लाइटली एसिडिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा वो क्या है? वो है मिल्की स्लाइटली एसिडिक एंड कंटेन्स सिट्रिक एसिड। उसके अंदर सिट्रिक एसिड रहेगा ना, एसिड फॉस्फेट रहेंगे। ये 2 केमिकल रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये किस लिए होंगे? बिकॉज ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ वजाइना। बिकॉज जो वजाइना है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वजाइना, आपको पता है वजाइना फीमेल, हमने एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर पढ़ा है। तो वजाइना के अंदर क्या होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, एसिड ज़्यादा होता है। तो उसको ये स्पर्म जो है वो वजाना के अंदर जा रहा है, तो वो स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है? सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट, ये दोनों क्या करते हैं?
जो एनवायरनमेंट होता है एसिडिक एनवायरनमेंट वजाना के अंदर, उसको वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट कोई किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पर्म को। वो खराब नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड ऐसे काम में आता है। एंड कॉपर ग्लैंड का, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये पी शेप होता है एंड ये पेयर्ड होता है, मतलब 2 इन नंबर होते हैं, 2 नंबर में होते हैं, पेयर्ड। सो एक ही ग्लैंड पेयर्ड होती है जो कि कॉपर ग्लैंड। देन ये सीक्रेट करता है फ्लूइड, एक्ट एज लुब्रिकेंट। वो लुब्रिकेंट एज ए एक्ट करता है। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लूइड या फिर ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो होने के लिए हेल्प करो। ओके, फ्लो होने के लिए जो हेल्प करता है वो होता है ल्यूब्रिकेंट्स। कौन होता है? ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। तो स्पर्म को फ्लो होने के लिए, ट्रैक्ट से अंदर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो फ्लो होने में हेल्प करेगा वो रहेगा हमारा किसका फ्लूइड? कॉपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड, जो कि सीक्रेट होगा। ओके, देन उसके बाद सीमन जो है उसके अंदर स्पर्म कितना होता है? 10% होता है स्पर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, 60% होता है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, 30% होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड एंड 10% होता है स्पर्म। देन नेक्स्ट में यहाँ पे देखो सीमन। इस सीमन को थोड़ा हम देखते हैं, ये होता है विस्कस। ओके, विस्कस, ठीक, थोड़ा अल्कलाइन मतलब एसिडिक एंड मिल्की जैसा। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.2 to 7.7। ओके, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एसिडिक। उसके बाद 2.5 to 4.0 ml नॉर्मली गिवन आउट। कितना निकलता है एक इजैकुलेशन प्रोसेस के अंदर? कितना बाहर निकलता है हमारा सीमन? सो वो निकलता है 2.5 to 4.5 ml, इतना बाहर निकलता है एक प्रोसेस में। एंड कंटेन 400 मिलियन स्पर्म। इसके अंदर 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। 400 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो अभी आप अंदाज़ा लगाओ कि 400 मिलियन स्पर्म लगेंगे। और ये 400 मिलियन स्पर्म किसके अंदर होते हैं? ये हमारा जो 2.5 to 4.5 ml है इसके अंदर होते हैं। एक ही इजैकुलेशन के अंदर इतना जो स्पर्म हम रिलीज़ कर देते हैं, बाहर डाल देते हैं। सो इसके अंदर का खास बात यह है कि लाखों स्पर्म में से एक ही स्पर्म होता है जो कि ओवम को हमारे क्या करता है? फर्टिलाइज़ करता है। समटाइम्स 2 भी वो स्पर्म फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही टाइम के अंदर वो एंटर हो गए दोनों स्पर्म, तो 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, लेकिन ज़्यादातर एक ही स्पर्म करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को। तो गाइस ये हमने देख लिया ग्लैंड्स। तो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सेमिनल वेसिकल्स जो होती है वो कैसी है? आर अनपेयर्ड ग्लैंड, लाई ऑन एंटीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सीक्रेट्स अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड, ओके, एंड आर एसेसरी डक्ट्स इन मेल। सो गाइज इसका जो आंसर है वो रहेगा सी, सीक्रेट्स अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। ये जो है वो अल्कलाइन मतलब कि क्या होता है? एसिडिक। अल्कलाइन मतलब एसिडिक, एंड ये सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये अल्कलाइन एंड एसिडिक, ओके, सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है। एंड आर देखो उसके बाद जो सेकंड है वो है विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सो कौन कंपोनेंट है सेमिनल फ्लूइड के? सबसे पहला है फ्रुक्टोस, देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फिब्रिनोजन, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इसका आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये तीनों जो है वो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करता है। देखो यहाँ पे फ्रुक्टोस, फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इसलिए डी इज आंसर ऑल ऑफ दिस। देन थर्ड क्या है? सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट अबाउट, सेमिनल फ्लूइड के अंदर कितने परसेंट होता है? इसके अंदर होता है 60%, ओके। सी कितना होता है? 60%। तो ये तो बेसिक है। देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? 60% वॉल्यूम। देन नेक्स्ट में ये अभी हमारा हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला क्या कहता है? सेमिनल फ्लूइड कोआगुलेट ऑन द इजैकुलेशन फॉर क्विक प्रोपल्शन इन द वजाइना, मतलब वजाइना के अंदर वो जल्दी से जाना चाहिए, प्रोपल्शन होना चाहिए, इसलिए वो क्या होता है? कोआगुलेट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है इसलिए वो कोआगुलेट होता है? तो बताओ इसका आंसर क्या है? फिब्रिनोजन। क्या है? फिब्रिनोजन। इसका आंसर क्या है? फिब्रिनोजन इसका आंसर है। बिकॉज बताओ अभी एसिड फॉस्फेट जो है वो क्या करता है? जो वजाना के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उससे स्पर्म को वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है हमारा? वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस होता है, ठीक है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। फ्रुक्टोस क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। रहा फिब्रिनोजन, वो क्या करता है? वो यहाँ पे कोआगुलेशन करता है, कोआगुलेट करता है सेमिनल फ्लूइड को आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, which accessory sex glands consist of 20 to 30 separate lobes and secrete about 30% of semen. So 30% of semen कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है?
और जिनके अंदर 20 to 30 सेपरेट लोब्स होते हैं, जिसका आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कॉपर ग्लैंड का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, इसलिए दोनों भी ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। और सेमिनल वेसिकल तो यहाँ पे 30% नहीं होता, उसका 60% होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होंगी, तो इसका जो आंसर है वो है सी। कहाँ पे, सी, मतलब अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होगी। बिकॉज हमको पता है कि ऐसा यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके नीचे पेनिस होता है और ये पेनिस के यहाँ पे होती है, ठीक है, ये ग्लैंड्स सभी। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर्स ग्लैंड आर फीमेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स आल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, अनपेयर्ड ग्लैंड्स एंड यहाँ पे देखो सस्पेंडेड इन स्क्रोटम। अभी देखो इसका आंसर, ये सस्पेंडेड इन स्क्रोटम नहीं होता, स्क्रोटम के अंदर सस्पेंड नहीं होती, वो अनपेयर्ड भी नहीं होती, ये पेयर्ड होती है। एंड फीमेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड नहीं है, ये मेल है। ओके, मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है, इसलिए इसका आंसर क्या है, आल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और इसका नेम भी है, कॉपर ग्लैंड्स को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। देन क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर ग्लैंड सीक्रेट्स अ सब्सटेंस टू, जो कॉपर ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है सब्सटेंस, और ये क्या क्या एक्ट करता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ये मुझे लगता है कि आप बता पाओगे, ये आप कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है गाइस, कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर 9, सीमन कंटेन सीक्रेशन ऑफ, किसका सीक्रेशन होता है सीमन के अंदर, सेमिनल वेसिकल ओनली, इपिडिडाइमिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स, इसके बाद है इपिडिडाइमिस ओनली एंड एसेसरी ग्लैंड्स ओनली। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर क्या है, बी है, मतलब कि इपिडिडाइमिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर अभी सभी आ गए, सेमिनल वेसिकल आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आ गया, या फिर कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं वो भी आ गया। ओके, अगर ऊपर का लेंगे तो वो सेमिनल वेसिकल का ही होगा, तो वो तो नहीं है। इपिडिडाइमिस का है, थोड़ा होता है, तो वो सिंपल में वो भी नहीं है, उसके साथ साथ एसेसरी ग्लैंड्स भी है, और एसेसरी ग्लैंड्स का भी नहीं है बिकॉज उसके साथ साथ इपिडाइमिस है, इसलिए दोनों का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन एन एवरेज सीमन कंसिस्ट या फिर कंटेन अबाउट मिलियन स्पर्म, कितने होते हैं इसके अंदर मिलियन स्पर्म, तो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो एक कमेंट में बताना है कि आपको इसका आंसर क्या है। सो गाइज यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे, इसके 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड आपके कंसेप्ट्स क्लियर होके आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ ये वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अच्छी तरीके से MST CET का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।